हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से एडिशन 2022 चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 29. Calculate the amount that will be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. Stock of stationery opening, creditors for stationery opening, then advance paid for stationery carried forward from the year ended 31st March 2021 means it is opening advance, and अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में हमने कितना अमाउंट पे किया है क्रेडिटर्स को। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग, देन क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग, एंड देन एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी दैट इज क्लोजिंग। नाउ पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में एक नया चीज जुड़ गया है इस क्वेश्चन में, दैट इज एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। So with all these six or seven information, how will we calculate stationery used for the year? So let us see the solution for this. Solution 29. In the books of an NPO, stationery account for the year 2021-22. Now हमें पता है कि stationery एक asset है, fine. So stock of stationery asset होने के कारण वो debit balance होगा. So to opening stock of stationery क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹30,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ फॉर स्टेशनरी। सो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होते हैं। सो हम एक ही टेबल में बनाएंगे इसे। सो ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है और इसलिए क्रेडिट बैलेंस लेगा। टू ओपनिंग क्रेडिटर्स, opening creditors are given ₹20,000 in the question। फिर हमने क्रेडिटर्स को एडवांस भी दिया है, ओपनिंग एडवांस है ना। ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर ही हमने एडवांस दे दिया था और वो है करंट ईयर का। नाउ ओपनिंग एडवांस एक्सपेंडिचर इज व्हाट? इट्स एन एसेट। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक है वैसे ही ओपनिंग एडवांस भी होगा। सो टू ओपनिंग एडवांस एक एसेट है, एडवांस दिया गया है क्रेडिटर को और ओपनिंग एडवांस है ₹2,000 का। 2,000 इज अवर ओपनिंग एडवांस। नाउ ओपनिंग को हमने इस तरीके से लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग एडवांस एसेट है इसलिए इसे डेबिट में लिखा, और ओपनिंग क्रेडिटर्स एक लायबिलिटीज है इसलिए हमने उसे क्रेडिट में लिखा। नाउ व्हाट हैपेंस, इट इज रिटन दैट एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ओके, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। और स्टेशनरी खरीदने के लिए हमने कुछ एडवांस के साथ साथ नगदी भी पेमेंट किया है। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश, यू कैन राइट हाउ मच हैव वी पेड? ₹1,08,000 हमने पे किया है। मतलब स्टेशनरी खरीदा है साल भर के दौरान, हमने ₹1,08,000 अपने क्रेडिटर्स को दिए हैं जो हमें स्टेशनरी सप्लाई करते हैं। देन आफ्टर दैट क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्योंकि हम स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं तो स्टॉक हम लास्ट में लिख सकते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज गिवन ₹5,000। ओके, देन व्हाट इज देयर? देन क्लोजिंग क्रेडिटर्स इज ऑल्सो गिवन। अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स को हमने डेबिट में क्रेडिट में लिखा है तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें डेबिट में लिखना है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। Closing creditors. How much is closing creditors for? ₹13,000. Then closing advance. Opening advance is written on the debit side, so closing advance will go on the credit side. ये एक डेबिट बैलेंस है। Closing advance is for 3,000. Now बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इधर का ग्रैंड टोटल को इस ग्रैंड टोटल में ये तीनों अमाउंट लेस करेंगे। जो अमाउंट हमें यहाँ मिलेगा दैट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021-22।
So here grand total is 1,53,000. 1,53,000 में 20,000, 3,000 एंड 5,000 मतलब 28,000 रुपीज़ लेस करेंगे. सो हमारे लिए यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 1,25,000. This is the balancing amount and this is the amount we are looking for. So it is stationery consumed. Which will be transferred to income and expenditure account. So this is your solution. This is how you have to calculate. आप चाहें तो अलग से स्टेशनरी अकाउंट और अलग से क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं. बस ये होगा कि क्रेडिटर्स के अकाउंट से हमें क्रेडिट परचेजेस पता चलेगा जो कि ट्रांसफ़र होगा स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में. आंसर वही आएगा. आप चाहें तो 6 वो इन्फॉर्मेशन को इसी स्टेशनरी अकाउंट में डाल करके स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं. इसे टेबुलर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. ये तो हमने लेजर बना दिया है ना, स्टेशनरी अकाउंट बना करके समझाया है. इसे एक स्टेटमेंट के रूप में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जब स्टेटमेंट बनाकर करेंगे सॉल्व तो उसे इस तरीके से लिखेंगे. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कितना पेमेंट हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट कितना है, ₹1,08,000. इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक दैट इज 30,000 रुपीज, और ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस, क्योंकि जो एडवांस हमने पिछले साल दिया था वो तो करंट ईयर का था, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे. और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ₹13,000. सो टोटल हो गया 45,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे. लेकिन लेस भी करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ₹5,000, देन क्लोजिंग एडवांस ₹3,000 and opening creditors ₹20,000. So total 28,000 rupees we will subtract, and now the amount which we get, that is 1,25,000. This is the stationery consumed. For the year ended 2021-22, which we have to write in income and expenditure account, expenditure side, that is the debit side. Now let us see question number 30. From the following information of Saguna Sports Club, show the sports material item in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at 31st March 2021 and 31st March 2022. Here is the information given. Stock of sports material opening and closing is given. Likewise, what's this? Creditors for sports material opening and closing is given, and advance to suppliers for sports material opening and closing is given. Now, after this, it is written payment to creditors for sports material during the year is 1,02,000. There were no cash purchases made. Now, इतना ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 29 में भी था. सेम है ये भी क्वेश्चन, जैसे हमको पहले बनाया है वैसे अभी यहाँ बनाना है. इसमें सिर्फ हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करना है कि ये सारे आइटम्स कहाँ लिखे जाएंगे, क्योंकि यही आइटम्स हमको शो करना है. ये बाहर वाला आइटम बैलेंस शीट में नहीं जाएगा. तो आप देखिए ये तीनों आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट के हैं तो वो वहीं जाएंगे, और ये तीनों आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट के हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे. और आप पहले से ही पहचानते हैं कि स्टॉक जो है ये एसेट होता है, क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी होता है, और एडवांस पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इज ऑल्सो एन एसेट. सो ये सही बात है. हमें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में 2 आइटम एसेट साइड लिखना है, 1 आइटम लायबिलिटी साइड. ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में सेम है, ये एसेट है, ये भी एसेट है, और ये लायबिलिटी है. फाइन. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. So solution 30 in the books of
सबुना स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 2021-22 और साथ में हम क्रेडिटर्स अकाउंट भी अलग से शो करेंगे ताकि यहाँ से क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें पता चले कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है। फाइन। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि स्टॉक एसेट होता है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा 6200 और उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन that is given in the book 4800. Now likewise in the creditors account we have to put the opening balance of creditors on the credit side क्योंकि because creditors are liabilities, so by balance brought down creditors are for rupees 9800 opening and to balance close down, that is the closing balance, that is 7200. अब इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इज आल्सो गिवन। सो ओपनिंग एडवांस मींस ओपनिंग प्रीपेड हो गया, ये है ना, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये एसेट होता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। सो ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर इज एन एसेट, सो वी विल राइट इट ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। सो टू ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस 11,000 का है, डेबिट में लिख रहे हैं तो क्लोजिंग एडवांस हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। सो बाय क्लोजिंग एडवांस, बिकॉज ये डेबिट बैलेंस होगा, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है ₹19,000 का। एंड क्वेश्चन में बाहर में टेबल के नीचे लिखा हुआ पेमेंट मेड टू सप्लायर्स, सो ये क्रेडिटर्स ही तो हमारे सप्लायर्स हैं। सो टू बैंक करके हमने पेमेंट किया है 1,02,000 रुपीज़ का। नाउ अब हम यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर, दैट इज क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सो दिस साइड ग्रैंड टोटल इज 1,20,200, यहाँ भी 1,20,200 बनाने के लिए यहाँ जो अमाउंट आएगा दैट इज 91,400। दिस इज आवर क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक को बढ़ा देगा। सो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, राइट। सो हियर वी विल राइट टू क्रेडिटर्स, credit purchase of sports material, how much? 91,400, so 91,400. And in the question it is mentioned that there is no cash purchases of sports material, so credit ही खरीदा है हमने, cash कुछ खरीदा नहीं है, तो that is all। अब यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा that will be our material consumed during the year 2021-22, right? So we will write here by, क्योंकि इधर का अमाउंट ज़्यादा है इधर कम है, by income and expenditure account, balancing figure, this is the sports material consumed during the year, fine। so यहाँ का ग्रैंड टोटल कितना आएगा चेक करेंगे, is 97,600। सो द यहाँ का बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹92,800। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व, फाइन। यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स लिया है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ क्रेडिटर्स हमें कहाँ से पता चला है, क्रेडिटर्स अकाउंट से पता चला है, और कैसे बनाना है इसे मैंने अभी समझाया। आप चाहें तो ये दोनों अकाउंट को एक साथ मर्ज करके बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में हमने सॉल्व किया है, दैट इज अगेन राइट, फाइन। क्योंकि आंसर में यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस दिया हुआ है, सो देयरफॉर आई हैव मेड दिस क्रेडिटर्स अकाउंट सेपरेटली। अदरवाइज आप इन दोनों को मर्ज करके भी बना सकते हैं, ये सब डेबिट साइड क्रेडिट साइड सब वैसे ही लिखना है, लेकिन हमको स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में ही लिखना है। देन ऑल्सो यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर ₹92,800, फाइन। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आइटम शो होगा, दैट ऑल्सो वी हैव टू शो। So let us see the balance sheet extract, fine, balance sheet extract of opening and closing on opening and closing date. So this is on the opening date, this is on the closing date. So stock of sports material, so sports material stock है, ओपनिंग वाले इंफॉर्मेशन को ओपनिंग में लिखेंगे हम,
और क्लोजिंग वाले इंफॉर्मेशन को क्लोजिंग में लिखेंगे। $4,800 दैट इज द स्टॉक। देन क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी होते हैं, तो ओपनिंग में ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखेंगे ₹9,800 और क्लोजिंग में क्लोजिंग क्रेडिटर्स, वेरी सिंपल 7,200। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन है एडवांस टू सप्लायर्स। सो एडवांस टू सप्लायर इज एन एसेट, सो ओपनिंग एडवांस ये एसेट है क्योंकि अगले साल हमें नहीं देना पड़ेगा। 11,000 ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिख के, और एडवांस टू क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाला हम क्लोजिंग में लिख देंगे 19,000। एंड इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स को ही शो करना है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। सो वी नीड नॉट टू ग्रैंड टोटल वगैरह करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ हमने लिख दिया है एक्सट्रैक्ट, मतलब एक छोटे से पोर्शन को ही हमने बैलेंस शीट का यहाँ शो किया है। सो दिस इज हाउ द सोल्यूशन इज टू बी मेड एंड द कॉन्सेप्ट इज टू बी अंडरस्टूड। सो सोल्यूशन 31 इन द बुक्स ऑफ एन एनपीओ स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। नाउ हम एक ही स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट अलग से नहीं बना रहे हैं। कैसे बनाना है ये मैंने क्वेश्चन नंबर 30 में समझाया है। सो यू कैन रिफर टू इट इफ यू वांट टू मेक क्रेडिटर्स अकाउंट। फाइन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, सो टू ओपनिंग स्टॉक या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। ये स्टॉक ही है, ₹50,000। फाइन, और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन, दैट इज ₹75,000। क्योंकि स्टॉक एक एसेट है मेडिसिन का, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे, है ना। जो भी क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में निकलता है ये होता एक्चुअल में डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस ही है। ये ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर डेबिट में होता है, जैसे कि यहाँ ब्रॉट डाउन किया गया है। फाइन, ओके। देन ओपनिंग क्रेडिटर्स, सो वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, टू ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं, क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, इसलिए हम उसे क्रेडिट में लिख रहे हैं। इसी तरीके से टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट में आ जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹60,000 एंड हमने स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्रेडिटर्स को पे किया है, तो टू क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट हुआ है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे एज गिवन इन द क्वेश्चन, ₹1,50,000। दैट्स इट। नाउ जो अब बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तो इसे हम ग्रैंड टोटल कर देते हैं इधर। 2 lakh हाउ मच 6,000 इट इज, है ना, 60,000। Here also 2,60,000। यहाँ जो अमाउंट निकलेगा यही रहेगा हमारा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज मेडिसिन कंज्यूम्ड। सी, बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा, और ये अमाउंट आ गया ₹1,45,000। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है, इसे हमें बैलेंस शीट में भी शो करना है। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट भी आता है। सो यहाँ एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक हम यहाँ लिखेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहाँ 75,000 है। उसी तरीके से ओपनिंग एडवांस नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, फाइन, लाइबिलिटीज होता है ₹40,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सॉरी, दैट इज हाउ मच 60,000, दैट मच ओनली। ये एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स को ही हमने शो किया है कि बैलेंस शीट में उसे कैसे प्लेस करना है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू शो इट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स रेस्पेक्टिवली। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 32। हाउ आर द फॉलोइंग dealt with while preparing the final account of North Sports Club for the year ended 31st March 2022. The receipt and payment account extract is given here.
पेमेंट के साइड में देखिए क्रेडिटर्स को हमने पे किया है और कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी किया है। ऑन द डेबिट साइड वी सी दैट देर इज़ अ सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, अभी उसको 26,000 रुपीज़ में हमने सेल आउट कर दिया। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज गिवन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग creditors for sports material is given. So let us show that how much is the sports material consumed for the year and how these two items will be shown in the opening and closing balance sheet. So solution 32 in the books of North Sports Club sports material account हम साथ में creditors account भी बनाएंगे क्योंकि हमको credit purchases of sports material भी calculate करना है ना। So sports material account opening balance will be shown on the debit side. To balance brought down क्योंकि ये stock of sports material है, that is 20,000 rupees given, 20,000 given है, और by balance close down closing भी हम लिख देते हैं यहीं पर, that is close down 25,000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सो यहाँ लिखेंगे टू बैंक या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। बैंक में कितना 10,000 रुपीज़ का है ना, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया है और स्पोर्ट्स मटेरियल बेच भी दिया है, सो यहाँ पर भी आएगा बाय बैंक या रिसीट एंड पेमेंट भी लिख सकते हैं इसको। 26,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, जबकि इसका बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू था 20,000 रुपीज़, सो 6,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,000 रुपीज़। ओके, नाउ इतना इंफॉर्मेशन इसमें हो गया। अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज 7,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में शो करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस क्लोज डाउन, क्रेडिटर्स का 15,000 रुपीज़ है और क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है, सो टू बैंक या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने 61,000 रुपीज़ पे किया, दैट मच ओनली। अब हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो यहाँ आ गया 76,000। क्रेडिट साइड भी 76,000 लाने के लिए हमें 69,000 इंसर्ट करना है, जो हमें बताता है कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ sports material, that is the balancing figure 69,000 rupees। फाइन, हमारे पास कैश परचेजेस पहले से ही है और हमने क्रेडिट परचेजेस अभी किया, तो ये हम यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, है ना, क्रेडिट परचेजेस जो यहाँ से 69,000 रुपीज़ यहाँ ट्रांसफर होगा। दैट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन फॉर हियर टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड एंड इसका ग्रैंड टोटल है, यहाँ इनका ऐड करेंगे तो 1,05,000। टू मेक इट 1,05,000 ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू इंसर्ट एन अमाउंट 54,000 रुपीज़, सो यही हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, फाइन। और ये वाला जो है ये हमारे को प्रॉफिट है या गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है। अब बैलेंस शीट भी बनाना हमें, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हम बनाएंगे। इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। सो स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग, दैट इज 25,000। उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स है 7,000 रुपीज़ का और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि क्लोजिंग डेट को है, क्रेडिटर्स ऑन क्लोजिंग डेट इज ₹15,000, दैट इज ऑल। नाउ इसे ग्रैंड टोटल वगैरह नहीं करना है क्योंकि ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, मतलब कुछ आइटम्स ही हमें यहाँ शो करना है, तो इसे हमें ग्रैंड टोटल करके ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें शो करना है कि आइटम्स कैसे शो होंगे बैलेंस शीट में, राइट।
Now let us see question number 33. How will be the following items dealt while preparing the balance sheet for the year ending 31st March 2022 for Confident Club? Now here are certain information given for Confident Club to be shown in the balance sheet. Building fund is there and donation received for building fund, then expenditure made out of this building fund, then match fund is there, then donations received for match fund, then match expenses are also there, then proceeds from the sale of ticket of match fund, match tickets is given, then life membership fees is received during the year, then subscription for governors party which will be held in the next month, in the next year June month, then outstanding subscription for governors party is also mentioned. Capital fund at the opening date of the financial year is also given. So let us see how all these information will be shown in the closing balance sheet of not-for-profit organization, which is a what's that? It's a club. Its name is Confident Club. Solution 33. In the books of Confident Club balance sheet as at 31st March 2022. Now point A is given building fund. So सबसे पहले हम शुरू करेंगे point A से building fund. Building fund. Building fund में कितने रुपए हैं हमारे पास? 5 लाख रुपीस है पहले से ही. 5 lakh rupees. Plus we have received donation. So plus donation. Now कौन सा डोनेशन यहाँ ऐड करेंगे? जो बिल्डिंग फंड का ही डोनेशन है वही हमें ऐड करना है. दैट इज 12 लाख. हाउ मच? या 12,50,000. So total fund available now is how much? 17,50,000. Out of this 17,50,000 बिल्डिंग फंड को बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर लिया गया. सो लेस कर देंगे हम. लेस व्हाट इज गिवन हियर? एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. सो बिल्डिंग बना दिया हमने. कितने का बन गया बिल्डिंग? 11,25,000 का बिल्डिंग बन गया. अब रिमेनिंग फंड कितना? ये तो लेस हो गया. ये लेस किया हुआ अमाउंट है. So amount remaining in the fund is 6,25,000. This is the final figure we have to show in the outer column. अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है इसलिए हम एसेट के साइड में बिल्डिंग दिखाएंगे जो कि हाफ वे डन है. 11,25,000. फाइन. सो बिल्डिंग का फंड था, उस बिल्डिंग के फंड से हमने बिल्डिंग बनाया तो फंड में से बिल्डिंग का अमाउंट लेस कर दिया और एसेट के साइड में बिल्डिंग आ गया. लेकिन साथ में ये जो अमाउंट है बिल्डिंग फंड का, बिल्डिंग बना है, ये हम कैपिटल फंड में भी जोड़ेंगे जो कि पॉइंट ई में दिया है. तो उसको सबसे आखिरी में शो करूँगा मैं. तो ये अमाउंट हम वहाँ जोड़ेंगे. राइट. अब पॉइंट बी देख लेते हैं. पॉइंट बी में क्या लिखा है? मैच फंड. सो मैच फंड में हमारे पास पैसा है. मैच वगैरह कंडक्ट कराने के लिए मैच फंड में 7,500 रुपीज़ अमाउंट है. और फिर हमें डोनेशन मिला है मैच फंड से ही रिलेटेड. सो स्पेसिफिक डोनेशन है क्योंकि पर्पस मेंशन्ड है और डोनेशन है 12,000 रुपीज़, 12,500 का. न केवल ये परंतु मैच कंडक्ट कराने के लिए जो टिकटें बिकी हैं उनसे भी कुछ कलेक्शन आया है. सो वो भी हम ऐड करेंगे टिकट्स का. टिकट्स से हमें मिला है 17,500 रुपीज़ अगेन. सो टोटल फंड हमारे पास हो गया 37,500. फाइन. 37,500 फंड में पैसा आ गया. लेकिन हमने मैच कराया तो मैच एक्सपेंसेस लेस करेंगे हम इससे. मैच एक्सपेंसेस कितने के हैं? 21,000 रुपीज़ के मैच एक्सपेंसेस हैं. दैट्स इट. अब 16,500 मैच फंड में है. लेकिन ये मैच एक्सपेंसेस जो है ये यहाँ एसेट्स के रूप में नहीं आएगा. बिल्डिंग क्योंकि मटेरियल है, टेंजिबल है, इसलिए ये यहाँ आएगा. फाइन. अब हम पॉइंट सी देखते हैं. लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल फंड के साथ जुड़ जाता है. सो हम पॉइंट सी और पॉइंट ई को दोनों को एक साथ ले रहे हैं. पॉइंट ई में क्या है? कैपिटल फंड. कैपिटल फंड पहले ही लिख ले रहे हैं हम. इट इज़ 12,50,000 रुपीज़ का कैपिटल फंड है. उसमें हम ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिली है ₹20,000 का. तो 20,000 लिखेंगे. प्लस बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुआ है
बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग 11,25,000। नाउ ये हमारा कैपिटल फंड बन जाएगा और आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 23,95,000। दैट्स इट, फाइन। अब सी हो गया, अब डी बचा है हमारे पास। सो लेट अस टॉक अबाउट डी। डी में क्या करना हमें, यहाँ हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है लेकिन गवर्नर पार्टी के लिए, तो ये क्या हो गया, गवर्नर पार्टी मेंशन हो गया है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जा सकता। सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद भी ये स्पेसिफिक नेचर का है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। कितना रिसीव किया है हमने सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ₹30,000। दैट्स इट, हमें इतना ही लिखना है। और गवर्नर की पार्टी जो है वो नेक्स्ट ईयर होने वाली है, मतलब जून 2022 में, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 में ही खत्म हो जा रहा है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो इसे हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, सो वी वोंट बी राइटिंग इट हियर, सो दैट मच ओनली। So this is how you have to show the items in the balance sheet, right? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी को आपको यहाँ नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी सब्जेक्ट में मिल रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।